प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय सह संयोजक सुनील शुक्ला जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई है। आपको क्या लगता है कि ये एफआईआर गलत दर्ज की गई है या सही दर्ज की गई है? तो गलत दर्ज की गई है। अगर सूचना कोई देता है तो प्रशासन को ये थोड़ा ही है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दो। गलत हुआ जो भी हुआ है, प्रशासन को संज्ञान में लेकर मुकदमा वापस करना चाहिए और गौरक्षा के लिए कड़े नियम और जो जिम्मेदार हैं इस पर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, आपका यह कहना है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो है इस कार्य के पीछे प्रशासन अपनी क्या नाकामी छुपाना चाहता है या प्रशासन किन्हीं लोगों को बचाना चाहता है? प्रशासन बिल्कुल नाकामी अपनी छुपा रहा है इसमें, और जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है, और जो इसका जो से चारा घोटाला है, जो गाय का भूसा वगैरह है, सब गमन कर रहे हैं उनको बचाया जा रहा है, और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उस पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और सुनील शुक्ला जी भाजपा के ही नेता हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसको लेकर के आपका क्या मानना है? ये भाजपा पदाधिकारियों के लिए बड़े शर्म की बात है जो अपने पदाधिकारी का मतलब बचाव नहीं कर रहे हैं। उनको इनके बचाव में उतरना चाहिए। सबको जिला अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबको पक्ष में बोलना चाहिए, बचाव करना चाहिए, और जो प्रशासनिक लोगों ने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गौवंश प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय सह संयोजक सुनील शुक्ला के ऊपर दर्ज की गई एफआईआर के बाद गुस्से में लोग हैं। चलिए हमारे साथ एक और युवा जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? कपिल तिवारी। सुनील शुक्ला जी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा दायित्व तो पहले तो जो है राष्ट्रीय गौरक्षा संघ से मैं जिला अध्यक्ष हूँ हरदोई से, और हमारा पूरा संगठन माननीय शुक्ला जी के साथ में है। ये बीजेपी सरकार गाय के मुद्दे को ही लेकर पूरे भारत और प्रदेश में सरकार बनाई थी, और मैं देख रहा हूँ कि इस गाय के मुद्दे को उठाने वाले लोगों पे ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अगर सरकार में यही चलता रहा तो आने वाले समय में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि सरकार कैसे बनेगी आगे। भाजपा की सरकार में भाजपा के ही नेता प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सुनील शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही लगातार कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आक्रोश है। आपको क्या लगता है कि इस आक्रोश के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिले में 8 विधायक हैं, 8 विधायकों को खुलकर माननीय शुक्ला जी का साथ देना चाहिए। और ये गौवंश जो है पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है। मैं तो भारत नहीं पूरे विश्व की रीढ़ की हड्डी है। जो गौवंश के साथ अन्याय हो रहा है उसको मैं ही नहीं पूरा प्रदेश पूरा भारत देख रहा है। जितनी गौशालाएं बनाई गई हैं उनका हाल इतना बुरा है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ। सारी जानकारी नेताओं को है, अधिकारियों को है, लेकिन सब कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। माननीय शुक्ला जी ने आवाज़ उठाई, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक सुनील शुक्ला जी के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है। क्या लगता है आपको ये कार्रवाई जो की गई है वो कितनी सही है? कार्रवाई तो गलत है वैसे, क्योंकि भाजपा के पदाधिकारी के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो जाए ये तो निंदा का विषय है। और अगर किसी चूक से उन पर मुकदमा दर्ज हो गया तो इसकी जांच होनी चाहिए और मुकदमा वापस होना चाहिए। सुनील शुक्ला जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। क्या आपको लगता है कि भाजपा की पकड़ अफसरशाही पर ढीली होती चली जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पकड़ अकड़ को ढीली वाली बात नहीं है, लेकिन वो किसी वजह से मुकदमा दर्ज हो गया है। वो जल्द ही इस पर जाँच चल रही है। कई उच्च अधिकारी इस बात को संज्ञान ले चुके हैं और ये बात बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। मुकदमा अगर गलत लिखा है तो वापस हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको क्या लगता है कि इस मामले पर क्या होना चाहिए? क्या आप मांग करते हैं भाजपा और जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मांग ये करते हैं कि वो अगर कोई मुकदमा दर्ज करें तो थोड़ा सोच समझ कर जांच करके मुकदमा दर्ज करें। और भाजपा की पार्टी से मेरी मांग है कि वो अपने जो है शासन में अधिकारियों को निर्देश दें कि बिना जांच और बिना कोई सबूत के किसी पर मुकदमा ऐसे फर्जी दर्ज ना करें। गौवंश प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय सह संयोजक सुनील शुक्ला जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई है। आपको क्या लगता है कि इस एफआईआर को करने के पीछे प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है क्या? जी, ये बिल्कुल सत्य है। वो जो भी जिले की हमारी कार्यकारिणी है वो अपनी नाकामियाँ ही छिपा रही है। जिला की कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी छुपा रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को करने के पीछे जिला प्रशासन की क्या मंशा रही होगी? मंशा ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ही और दूसरे पे आरोप लगाने का ही ये मंशा है।
अच्छा, सुनील शुक्ला के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि अब क्या होना चाहिए? इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जितनी भी गौशालाएं हैं उनका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, जिससे जो वर्तमान स्थिति है वो उभर कर सामने आए। प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय सह संयोजक सुनील शुक्ला जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर के तमाम लोग जो है विरोध कर अपना दर्ज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके इस विरोध को जायज़ है? उनका विरोध सोशल मीडिया पर जो निकल के आ रहा है वो वाकई में जायज़ है? क्या होना चाहिए अब? बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये जो है जो सुनील दादा की इनकी बात हो रही है, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो गौरक्षा में ही अपना समर्पित कर दिया है। और गौ कितनी मतलब गौ की संख्या जो है वो वहाँ पे मतलब ख़त्म हुई है गौ माता, ये मायने नहीं रखता है। जानकारी दी गई थी तो संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो जानकारी दे उसके ऊपर ही आप कार्रवाई कर दें और जो जिम्मेदार हैं उनको आप बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल प्रशासन द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है, इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा रही होगी? अब जो भी हो, इसमें अधिकारियों को बचाने का या ऊपर जो भी लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सभी जितने भी गौशाला हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुनील शुक्ला जी, उसके बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी से आप क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए अब? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिम्मेदार हैं, पूरी जिला की टीम है पूरी जो है, जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सब भाजपा का ही है। तो इन लोगों को मतलब अधिकारियों पे या जो भी ऊपर बैठे हुए अधिकारी लोग हैं उन पे जो ये जो है दबाव बनाना चाहिए कि इन पे जो दादा पे मुकदमा जो दायर हुआ है उसको वापस लें और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाए। दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आप दोषियों के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। गौवंश प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक सुनील शुक्ला जी के ऊपर आज जिला प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर इस बात का काफ़ी विरोध हो रहा है। क्या लगता है आपको जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह कितनी सही है और कितनी गलत? प्रथम दृष्टया तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये जो भाजपा की सरकार है इसमें जो पहले बोलेगा या पहले जो भी व्यक्ति घटना का क्रम का कोई शिकायत करेगा तो वही उस घटना का शिकार हो जाता है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार से पहले क्या गौ संरक्षक सेवक नहीं थे? क्या गौ सेवक पहले भी थे? गौ सेवक के दम पर ही भाजपा सरकार की वापसी हुई और सुनील शुक्ला जी ने प्रथम दृष्टया जो घटना अधिकारियों को बताई और वही उस घटना के शिकार हो गए। क्या सारा दोष सुनील शुक्ला जी का ही है? भाजपा की कमेटी के जो ब्लॉक के पदाधिकारी या मंडल के पदाधिकारी हैं, क्या उनका कोई औचित्य नहीं है कि वो गौशालाओं की सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसकी देखभाल की कुछ जिम्मेदारी करें? अच्छा, सुनील शुक्ला जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अफसरशाही पर ढीली होती चली जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तो वो 2017 में उनको मुख्य भूमिका में लाया गया। उससे पहले तो वो अपनी गौ रक्षा जो सेवा के संस्थान से थे उससे जुड़े हुए उसका अपना सेवा धर्म निभाते थे, लेकिन आज वो अफसरशाही का ही जो शिकार हो गए हैं। इसकी जो भाजपा के उच्च पदाधिकारी हैं इसकी प्रथम दृष्टया वो लोग जांच कराएं और देखें, जो दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। आप जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी से क्या मांग करते हैं? अब इस मामले में आगे क्या होना चाहिए? हमारी तो मांग यही है कि जो उचित हो, जो सही हो, वही निकल के सामने आना चाहिए। लेकिन ये सरकार की प्राथमिकता रहती है जो अपनी बात सर्वप्रथम कहेगा या बोलेगा या किसी अधिकारी को सूचित करेगा वही उस घटना का शिकार होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णकांत दीक्षित है।